हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जितने भी अभ्यर्थी 2024 में एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना चाहते हैं और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लाइक बीएचयू, डीयू, इस टाइप के यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन, एचसीयू एडमिशन लेना चाहते हैं किस पाठ्यक्रम में, एमएड पाठ्यक्रम में, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। एमएड सीयूईटी पीजी के तहत एमएड में कैसे एडमिशन लें, डिटेल से बात, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप 2024 में एमएड में एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको सीयूईटी पीजी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। साल में एक बार इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आप अच्छा स्कोर गेन कर लेते हैं तो आपका देश के बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इस टाइप के यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। तो यदि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और यदि आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी कुछ क्यूरीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप हमसे अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं। ये 4 पेज का पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। बहुत ही खुशी की बात है कि जिन अभ्यर्थियों का एमएड में एडमिशन हो गया, 2023 का जिन्होंने एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उनका एडमिशन हो चुका है, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज से एमएड पाठ्यक्रम के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस चैनल पे। जितने भी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में अभ्यर्थी अभी एडमिशन ले चुके हैं, वो आज से क्लास अटेंड करना शुरू कर दें और अपना पढ़ाई करते रहें। और जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी के द्वारा, तो वो इस चैनल पे बने रहें। बहुत ही जल्द आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, और क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार की जाएंगी। आप अगर इस चैनल पे बने रहते हैं तो आपका एडमिशन गारंटी है कि हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो पीडीएफ तैयार किया गया है, ये इस चैनल कोर्सेस पॉइंट के द्वारा किया गया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन लाकर देते रहते हैं। जो आपका पेपर मोड होता है सीयूईटी पीजी का, वो ऑनलाइन होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आपका बेस्ड एग्ज़ाम होता है। और पेपर पैटर्न की अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि सीयूईटी पीजी के तहत यदि आप एमएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पेपर पैटर्न क्या होगा। पेपर 2 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन ए है और दूसरा सेक्शन बी है। ए सेक्शन में 25 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप ये पेपर हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चूज करेंगे। यदि आप चूज करते हैं कि हम हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, तो आपका पेपर वो हिंदी में रहेगा, और यदि आप फॉर्म भरते समय इंग्लिश सेलेक्ट कर देंगे तो आपको ये पार्ट, ये वाला इंग्लिश में रहेगा। तो इसमें लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं, जनरल जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ये तो बात हो गया कि पार्ट ए में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। अब पार्ट बी की हम बात कर लेते हैं। पार्ट बी से 75 क्वेश्चन आते हैं। यदि आप पार्ट बी अच्छे से कर लेते हैं, अगर इसमें आप 60 से 65 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो इसके दम पर ही आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड मिल जाएगी। तो आपको मेन फोकस पार्ट बी पे देना होता है। पार्ट बी में जो 75 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से होते हैं। जैसे कि आपका
इसमें बीएड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आएंगे, बीएड बेस्ड 75 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो जो बीएड से रिलेटेड 75 क्वेश्चन आते हैं उसमें आपका एक भी गलत नहीं होगा। आपको हम पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई भी पैसा हम नहीं लेते हैं, नहीं तो हम कोई बैच पैड चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यदि आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो लीजिए और तैयारी कीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो CUET PG का पेपर होगा एमएड का, उसमें टोटल मार्क्स यानी पूर्णांक कितना होगा, तो 400 नंबर का पूर्णांक होगा। टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल पूर्णांक आपका 400 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ 1/1 रहेगा। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, जितना नंबर आप पाए रहेंगे उसमें से। अगर आप कोई क्वेश्चन रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर मीडियम की बात करें तो जो आपका पार्ट बी वाला पेपर रहेगा वो बाइलैंग्वेज रहेगा। जो 75 क्वेश्चन वाला रहेगा वो आपका हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। आप अपनी सुविधानुसार जो आपको आसान लगेगा उसमें आप अपना पेपर दे सकते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें कि परीक्षा की अवधि क्या होती है, तो 2 घंटे परीक्षा की अवधि होती है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें कि जो टोटल 100 क्वेश्चन हैं वो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो MCQ क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लें कि एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट वैसे तो आपका जो NTA CUET PG का एग्ज़ाम NTA कराता है, तो NTA के चेयरमैन द्वारा ट्वीट किया गया है कि 11 मार्च से लेकर आपका 28 मार्च तक पेपर को कंप्लीट करा दिया जाएगा, एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। ये उन्होंने ट्वीट में अनाउंस किया है। लेकिन अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड देखें तो आपका जो एग्ज़ाम है CUET PG का वो लास्ट जुलाई तक हो पाता है। अगर हम कोर्स कोड की बात करें कि आपका एमएड का कोर्स कोड क्या है CUET PG में, तो COQP15 है। ये कोड आपको बहुत ज़रूरी है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड आपको बहुत ज़रूरी वहाँ पर पड़ेगा। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें पेपर सेलेक्ट करने के लिए जब देगा तो आप इस कोड को डालेंगे, तभी आप एमएड पाठ्यक्रम का परीक्षा दे सकते हैं। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएड कराती हैं उनका लिस्ट आपके सामने आ पाएगा। तो कोड बहुत ही मैंडेटरी है, आपको कोड याद रखना पड़ेगा। इसी कोड के थ्रू आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कि CUET PG में कौन कौन सी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो एमएड कराती हैं, एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। आप यहाँ से एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इसमें सबसे जो पहले नंबर पे है आपका अपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से है। फिर है आपका अरुणाचल यूनिवर्सिटीज ऑफ स्टडीज है। फिर इसके बाद आपका असम यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा है आपका अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड कोयम्बटूर का ये यूनिवर्सिटी है। फिर इसके बाद आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, यहाँ भी आपका एमएड होता है। तो उत्तर प्रदेश से यदि आप हैं तो आप BHU से एमएड के लिए तैयारी कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो BHU के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस चैनल पर बने रहेंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से होने वाली है। इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात भी आपका एमएड कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यदि आप HCU से एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं CUET PG के थ्रू, तो आप इस चैनल में बने रहिए, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू भी एमएड कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका भी आपका एमएड कराती है। फिर इसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला भी कराती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी आपका एमएड कराती है। और इसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार भी कराती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आपका कराती है। फिर इसके बाद है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा भी आपका एमएड का एंट्रेंस कराती है, CUET PG में पार्टिसिपेट करती है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी इसमें आपका पार्टिसिपेट करती है एमएड के लिए। गाल गोटियाज यूनिवर्सिटीज यूपी की है, ये भी आपकी करती है। तो यदि आप यूपी के हैं तो इसको चेक कर लीजिएगा कि ये यूनिवर्सिटी का क्या बैकग्राउंड है। GGS IP यूनिवर्सिटी भी है जो एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती है। फिर इसके बाद क्या है,
घसीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का है जो एमएड के लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। फिर इसके बाद और कौन सी है, हर काम्या कॉलेज ऑफ एजुकेशन अफिलिएटेड टू सिक्किम यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट करती है। हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर से पार्टिसिपेट करती है। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ भी आपका एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ भी एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। तो और इसके बाद अभी और है, क्या है और है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, वर्धा से ये विश्वविद्यालय आपका पार्टिसिपेट करता है। मिजोरम यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आपका पार्टिसिपेट करता है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश आपका पार्टिसिपेट करता है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर कैंपस भी आपका एमएड के लिए पार्टिसिपेट करता है। फिर इसके बाद अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, सब हम लोग बात करने वाले हैं सबके बारे में। संस्कृति यूनिवर्सिटी है। द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीयू है। डीयू से जितने अभ्यर्थी एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे बने रहें, उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो एमएड के लिए पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आप सीयूईटी पीजी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आप इन सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के पात्र हो जाएंगे। अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 कितनी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार टोटल 34 यूनिवर्सिटियां हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। इसमें आपका जो ज़्यादातर छात्र जहाँ पे फाइट करते हैं पाने के लिए, वो आपका इसमें से हो जाता है। डीयू हो गया, एचसीयू हो गया और आपका बीएचयू हो गया। ये 3 यूनिवर्सिटियां हैं जिससे कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट करते हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्म डेट पे कि फॉर्म डेट इसका फॉर्म कब आएगा। तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि जो एनटीए इसका एग्ज़ाम एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, उसके जो चेयरमैन हैं वे ट्विटर पे ट्वीट करके अनाउंस कर चुके हैं कि 11 मार्च से लेकर 18 मार्च तक एग्ज़ाम को कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर इसके बेसिस पे हम बात करें तो आपका जो 2024 सीयूईटी पीजी का फॉर्म है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाना चाहिए, एक एक्सपेक्टेड डेट है। और जो फॉर्म क्लोज डेट है वो 16 फरवरी तक क्लोज भी हो जाएगा, यानी कि आपको 1 मंथ फॉर्म भरने का टाइम मिलेगा, 1 महीने। ठीक, फिर इसके बाद आपका जो करेक्शन डेट भी आता है इसके बाद, तो आपका 18 फरवरी से 22 फरवरी तक करेक्शन डेट हो सकता है कि यदि आपने फॉर्म में कुछ गलती किया है तो उसके लिए आप करेक्शन कर सकते हैं। सिटी अलॉटमेंट कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे पड़ता है, तो वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। आप अपने प्रदेश में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीयूईटी का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो बहुत ही ब्रॉड होता है। और एडमिट कार्ड कब आता है, तो एग्ज़ाम के 4-5 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो इस तरीके से यदि आपका एग्ज़ाम 11 मार्च का होगा तो एडमिट कार्ड 8-9 मार्च को आ जाएगा। और यदि आपका एग्ज़ाम 28 मार्च को होता है तो जो एडमिट कार्ड है वो 24 या 25 मार्च तक आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बच्चे अपेयरिंग में हैं, जिनका अभी बीएड कंप्लीट नहीं है, वो 4th सेमेस्टर में बीएड के हैं, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वो एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनका सितंबर तक भी यदि रिजल्ट आ जाता है तो यहाँ एडमिशन लेने के योग्य हैं। अब हम फॉर्म फीस की बात करते हैं तो फॉर्म फीस क्या है कि 3 पेपर आप एक साथ भी अगर देते हैं तो 3 पेपर का दाम है। जनरल के लिए 1000 रुपये, ओबीसी के लिए 800 रुपये और एससी एसटी के लिए 750 रुपये लगेगा। तो ये बात हम कर लिए कि सीयूईटी पीजी से यदि आपको एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो आप
की क्या रणनीति होगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिएगा, उस पे मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगा या फिर आपको रिप्लाई दूँगा यदि आपका छोटा-सा क्यूरीज होगा तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि सर हम एमएड का तैयारी कैसे करें? सीयूईटी पीजी से यदि हम एमएड की परीक्षा देना चाहते हैं तो हम तैयारी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा कि अपना सिलेबस देखना होगा कि आपको कितना पढ़ना है। तो जो सीयूईटी पीजी में एमएड का सिलेबस है वो आपका 10 यूनिट में टोटल सिलेबस है, आपका 10 यूनिट में टोटल सिलेबस है, तो सिलेबस बहुत ज़्यादा था। तो मैंने इस वीडियो में आपको सिलेबस इसलिए नहीं बताया कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो आपकी सिलेबस पे ही होगी। हम आपको बताएँगे कि सीयूईटी पीजी में जो एमएड का सिलेबस है वो क्या है, उसमें आपको एमएड के लिए क्या-क्या पढ़ना होता है। तो यदि आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो जो 10 यूनिट हैं आपके बीएड से रिलेटेड, आपके 75 क्वेश्चन यही 10 यूनिट से आते हैं। तो इन सभी चीज़ की तैयारी आपको इस चैनल पर बहुत ही अच्छे ढंग से करा दी जाएगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो यदि फ्री में आपको ज्ञान मिलता है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2023 का जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ थी यूपी के अंदर जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटियाँ थी उनके 2023 एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सारी अपडेट छोटी से बड़ी फॉर्म आने से लेकर काउंसलिंग होने तक इस चैनल का बहुत योगदान रहा है 2023 के एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो हम आपके साथ 2024 में भी बने रहने वाले हैं और हम आपके साथ सिर्फ काउंसलिंग तक ही नहीं बने रहते हैं। आपका जब एडमिशन हो जाता है एमएड में तो भी आपको इस चैनल पर एमएड की क्लासेस देखने को मिल जाती हैं। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर से लेके फोर्थ सेमेस्टर तक आपको एमएड की क्लासेस भी इस चैनल पे प्रोवाइड होती हैं। तो आपको इस चैनल पे बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।